लेट्स टॉक अबाउट हिजामा। जब भी हिजामा की बात जब भी हम करेंगे तो हमें हिजामा का मतलब हुआ हिजामा बिल शोर्ट या माँ शोर्ट। कभी भी हम ड्राई कपिंग की बात नहीं करते हैं। अगर हम जब तक हम बोले नहीं कि हम ड्राई कपिंग की बात कर रहे हैं तो वो वेट कपिंग ही माना जाएगा। तो हिजामा में दो तरह का होता है, एक वेट कपिंग होता है जिसमें ब्लड सक किया जाता है, और जो ड्राई कपिंग होता है उसमें ब्लड नहीं निकाला जाता है। I was talking about the इंसाले अलग लीचिंग। सो देर बहुत सारी चीज़ों के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एम्प्लॉय नहीं करें, हम उसको यूज़ करते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा? टू कंपाइल, एक्सप्लोर एंड वैलिडेट द लिटरेचर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इसाले इस्तफराग गैर तबई एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। ये शॉर्ट में होना चाहिए, इसमें नहीं कि आप पूरी कहानी लिखने बैठ जाओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हेडिंग है तो इसमें बहुत कुछ लिख दें, तो ऐसा नहीं है। इट मस्ट बी वेरी शॉर्ट। सोर्सेज ऑफ डेटा, जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो ये जगह है जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। इन सोर्सेज से क्लासिकल यूनानी टेक्स्ट बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल्स जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी एंड मेडिसिन फ्रॉम द लाइब्रेरीज, ऑनलाइन थ्रू द वेरियस सर्च इंजन लाइक गूगल, स्कॉलर, पबमेड एटसेट्रा, प्रीवियस थीसिस एंड डिसर्टेशन। अगर किसी हम में से किसी सीनियर ने या किसी इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं उससे रिलेटेड कि कहाँ तक वो उसमें काम किया गया है, और उसको हम सोर्स के तौर पर और रेफरेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं उसको भी हम देख सकते हैं अपने मैटर के लिए, और वेबसाइट और जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए। और अगर इनके बाद भी अगर आपको आपका जो लिटरेचर है रिव्यू नहीं कंप्लीट होता है, आपको लगता है कि हमें अभी मटेरियल की ज़रूरत है, तो आप इन लाइब्रेरीज में जा सकते हैं। मैंने इन लाइब्रेरीज का नाम लिखा है कबीरुद्दीन सेंट्रल लाइब्रेरी, ये अपनी BTCH की लाइब्रेरी है। उसके बाद खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये पटना की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ऑफ रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन पटना, सेंट्रल लाइब्रेरी NIUM ST बैंगलोर, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी AMU अलीगढ़, इब्न सीना एकेडमी अलीगढ़। ये पर्सनल एक हकीम है, उन्होंने अपने काविशों से इब्न सीना नाम से लाइब्रेरी कायम की हो, और आप मैं समझता हूँ कि जो नहीं गए हैं वो जा करके वहाँ पे देखें उनकी इंडिविजुअल कितनी कोशिश है यूनानी के लिए, और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनकी खिदमात को एतराफ़ करते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजा है। और ये ANU तिबिया कॉलेज करोल बाग फ्रॉम वेयर आई पास्ड आउट, and existing literature will be surveyed to collect useful and variable information regarding the concept of इस्तफराग। हमारे पास जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें उसको हम सर्वे करेंगे, और क्या जो ये कॉन्सेप्ट है इस्तफराग गैर तबई का, उसमें से क्या हमें यूजफुल मटेरियल मैटर मिल सकता है वो, और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो हम उसमें कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद न सिर्फ कलेक्ट करेंगे बल्कि उसको सिस्टमेटिकली और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ताकि जो भी जो रिसर्च होती है उसका एक मोटिव होता है कि वो लोगों तक पहुँचे। तो जब तक वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा तो लोगों तक पहुँच भी गया तो वो समझ नहीं सकते। और ये रिसर्च जब आगे आप रिसर्च मैथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी रिसर्च की जो कामयाबी होती है वो ये होती है कि वो कितने पब्लिक तक वो अवेलेबल है, कितनी पब्लिक उसको अवेल कर सकती है, वो उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इसलिए ये हमारा रहेगा। उसके बाद उस पर एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखे जाएंगे जो कि रिजल्ट से होगा और ऑब्जर्वेशन से होगा, बेस्ड ऑन द रिव्यू लिटरेचर, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन भी होता है। ये सब चीज़ें आप देखेंगे जब किसी थीसिस को आप देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक्स हेडिंग्स होती है, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो अब जो ये स्टडी होगी, ये प्लेस ऑफ स्टडी जो है गवर्नमेंट केपी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना बिहार में होगी। डिज़ाइन होता है, ये स्टडी का डिज़ाइन होता है कि क्या है, लिटरेरी है, क्लिनिकल है। तो ये मेरा जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर। आप जैसे आगे बढ़ेंगे रिसर्च मैथोडोलॉजी क्लास करेंगे तो उसमें चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और किसी भी स्टडी को करने के लिए ड्यूरेशन देना होता है, और उस ड्यूरेशन को ही
तो एक उस लाइन में, उस बाउंड्री में, उस टाइम पीरियड में उसको मुकम्मल करना होता है। किसी भी गवर्नमेंट का भी अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका एक एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको उसको कंप्लीट करना होता है। और ये भी क्या है, गवर्नमेंट का ही एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये कुछ रेफरेंसेस हैं, इसके भी कई मेथड है लिखने के, ये आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। और दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या नॉर्मल कोई क्वेश्चन है जो आप उसे शेयर करना चाह रहे हैं, बीइंग सीनियर जूनियर, आप पूछ सकते हैं। यस मिस्टर वकील, यू वांट टू से समथिंग? सर, कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, यस। स्टार्टिंग में आपने कहा कि क्योंकि आप मौजूद नंबर से तो आप किसी गैर तबई मौजूद पे आप काम कर रहे हैं, और गैर तबई मौजूद? हाँ, मतलब गैर तबई नहीं, ये तो गैर तबई इस तरह नहीं, आप मौजू बता रहे हैं, मौजू तो तबई होता है भैया, गैर तबई तो बहुत अलग मीनिंग में चला जाएगा। तबई का मतलब उनका काम एक्चुअली बुरा मानने लगता है मेरी बात। बुरा नहीं, एक्चुअली डोंट टेक इट पर्सनल। एक्चुअली मतलब जो कुल्लियात है वो क्या है इंग्लिश में, प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो मैंने इसलिए बोला है कि वो लोग जो है लिटरेचर रिव्यू का काम करें, हम तो थोड़ा सा अलग के काम करते हैं। ऑफ कोर्स, एक्चुअली पूरी यूनानी ही कुल्लियात के तरफ से है। we can work on that also, and we can also work on adhyas, like the temperament of adhyas we can do. Actually, I'm saying that everything is withdrawn or drawn from the kulliyat. I'm not denying it. Without kulliyat, no Unani existence. आप लोग क्वेश्चन पूछिए, इतना शर्माने की क्या जरूरत है? आप गवर्नमेंट ने 90 घंटे का आपके लिए प्रोग्राम रखा है, आप लोग तो पूछ ही नहीं रहे, बस फॉर्मेलिटी के लिए आ गए हैं। क्वेश्चन पूछिए, हो सकता है मुझे सीखने को मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से भी सीनियर हैं, कुछ करेक्शन कीजिए, कुछ बताइए, तजुर्बात व हवादिस